तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में दोस्तों लेकर आया है जरूर शैक्षिक समाचार इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी सभी तरह के एजुकेशन अपडेट्स हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो पहली खबर है दोस्तों, वो ये है कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अधिकारियों को एक कड़ी बात कही है और कहा है कि समय काटने के लिए ऑफिस आने की आदत सुधार ले। अगर रिजल्ट सही नहीं दिया तो जाने के लिए तैयार रहे। समग्र शिक्षा अभियान में चल रही योजनाओं की समीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक बुलाई थी और बैठक में कई अधिकारी आए थे और अधिकारी की जो लापरवाही सामने आई है उसी को लेकर उन्होंने ऐसी बात कही है कि ऐसे अधिकारी जो पूरी तैयारी के साथ नहीं आए हैं, इस पर शिक्षा मंत्री उखड़ गए और ऐसे अधिकारियों पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर करते हुए शिक्षा मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि यहाँ कई अधिकारी तो केवल टाइम पास करने के लिए ही आते हैं। इस तरह का रवैया सुधारना होगा, उन्हें रिजल्ट देना होगा। अगर रिजल्ट नहीं दे सकते तो यहाँ से रवानगी के लिए तैयार रहे। उन्होंने यह भी कहा कि दिए गए लक्ष्यों को पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा संकुल में हुई इस बैठक में डोटासरा ने वार्षिक योजना में मदवार किए जा रहे कार्यों की एक एक कर समीक्षा की और वित्त वर्ष की कार्य योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के 166 ब्लॉक में महात्मा गांधी स्कूल खोलने की कार्रवाई की जा रही है। तो उन्होंने सख्ती से रवैया अपनाते हुए ऑफिस में अधिकारियों को लेकर बात कही कि वो अपनी आदत सुधारे और रिजल्ट नहीं दिया तो जाने के लिए तैयार है। अगली खबर है दोस्तों, वो ये है कर्मचारियों के लिए कि यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं जो है वह जून के पहले हफ्ते से संभव नहीं, अब 15 जुलाई के बाद का सुझाव मिल रहा है। राज्यपाल का जो कुलपतियों से बात हुई है उनको लेकर ये खबर आ रही है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रदेश की यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम है परीक्षा अब जून के पहले हफ्ते से जो है संभव नहीं होगी। राज्य सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी ने जून के पहले हफ्ते में परीक्षा कराने का निर्णय लिया था, लेकिन अब परीक्षा 15 जुलाई के बाद कराने का सुझाव दिया गया है। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों पर फोन पर चर्चा की है और राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति प्रो आर के कोठारी ने बताया कि परीक्षाएं जून में संभव नहीं है, इसलिए उन्हें 15 जुलाई के बाद कराया जा सकता है। सुझाव यह भी दिया गया है कि 15 जून तक तो ग्रीष्म अवकाश बढ़ाकर विंटर ब्रेक को लिमिटेड कर दिया जाए। तो यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं जून के पहले सप्ताह वो संभव नहीं है, अब 15 जुलाई के बाद करवाने का सुझाव दिया गया है। आगे खबर है दोस्तों इस प्रकार, वो ये है कि 1 साल से लगातार 60 शिक्षकों की ड्यूटी लग रही है और कहा अब हमें ग्रीष्म अवकाश दे दो। निम्बाहेड़ा में शिक्षकों को ग्रीष्म अवकाश में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी दी गई है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा निम्बाहेड़ा ने 18 मई को एसडीएम को एक पत्र भेजकर अवगत कराया कि कोविड-19 में शिक्षा विभाग के कार्मिकों द्वारा अपनी ड्यूटी नियमित रूप से विभिन्न सेवाओं में दी जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश दिया है कि जिन कार्मिकों को लगातार ड्यूटी दे रहे हैं उनको ग्रीष्म अवकाश में मुख्य छोड़ने अनुमति प्रदान की जाए। फिर एसडीएम ने पंकज शर्मा ने चर्चा करते हुए अनुमति लेने का आदेश प्रदान किया, जबकि चित्तौड़ में अभी तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं मिली है। साल भर से लगातार ड्यूटी न गत साल का ग्रीष्म अवकाश ले सके और न शीतकालीन अवकाश। कोविड-19 में लगातार ड्यूटी दे रहे नियत तिथि तक ड्यूटी देने वाले शहर के 60 से अधिक ऐसे शिक्षक जिनको अभी तक ग्रीष्म अवकाश जो चाहते हैं नहीं मिला है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक भी इस संबंध में आदेश जारी कर रहे हैं। जिन कार्मिकों ने लगातार कोविड में ड्यूटी ली है उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मिले। इस आदेश के बाद इस जिले में शिक्षकों की राहत नहीं मिली है। अब शिक्षक खुद लगातार ड्यूटी से परेशान होकर प्रशासन के समक्ष गुहार लगा रहे हैं। ये खबर है चित्तौड़गढ़ से दोस्तों। इस तरह के केस आ रहे हैं कि अभी तक उनको छुट्टी नहीं की है। कोरोना के दौरान नगर परिषद के क्षेत्र में 60 वार्डों में सर्वे के लिए सरकारी स्कूलों के 120 शिक्षकों को लगभग 25 मार्च से ड्यूटी पर लगाया था। प्रत्येक वार्ड के सर्वे के लिए 2 शिक्षक लगाए गए थे। इस सूची में जिस शिक्षक का नाम ऊपर था उसे फर्स्ट और नीचे लिखा था वो सेकंड। शुरुआत में 3-4 दिन बाद सर्वे के बाद सेकंड कैटेगरी के शिक्षक फ्री हो गए, जबकि सर्वे में ड्यूटी की सूची में जो फर्स्ट नाम है शिक्षक लगातार वार्ड में प्रतिदिन की सूचना अपने वार्ड प्रभारी को देने के काम में लगे हुए हैं, यानी करीब लगभग 65 दिनों से सेवाएं दे रहे हैं। अब इन्हीं फर्स्ट नाम वाले शिक्षकों को फिर से ड्यूटी 15 दिन और प्रशासन ने बढ़ा दी है। अब 60 शिक्षकों के होश उड़ गए हैं, कारण कई शिक्षक दूसरे जिलों के मूल निवासी और लगातार काम करने के बाद अपने घर जाना चाहते हैं। इनमें से कई शिक्षक तो ऐसे हैं कि गत साल का ग्रीष्म अवकाश शीतकालीन अवकाश भी नहीं ले पाए हैं, कारण उन्हें ग्रीष्मकालीन में बीएलओ व शीतकालीन अवकाश में प्रकरण बनाकर ड्यूटी कराई गई। इसके बाद अब 25 मार्च से लगातार ड्यूटी भी लगे हुए ड्यूटी दे रहे हैं, इसलिए परेशान होकर सर्वे की सूची में पहले नाम वाले शिक्षक अब रेस्ट लेना चाहते हैं। इस संबंध में कलेक्टर के नाम मंगलवार को शिक्षकों ने एडीएम व एसडीएम चित्तौड़गढ़ को ज्ञापन भी सौंपा है। तो लगातार ड्यूटी दे रहे ऐसे शिक्षकों को राहत देना जरूरी है। आगे खबर है दोस्तों, वो ये है कि ग्रुप बी के विषयों की उत्तर कुंजी पर आपत्तियां हैं लगा सकते हैं। इसका सिलसिला शुरू हो चुका है और 28 तक दे सकते हैं आपत्तियां। राजस्थान लोक सेवा आयोग की जारी की गई प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के ग्रुप बी के विषय की उत्तर कुंजी ऑनलाइन आपत्तियों का सिलसिला मंगलवार से जारी हो गया। अभ्यर्थी 28 मई तक ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर है वो ये है कि विवाह समारोह के लिए अब सिर्फ एसडीएम को देनी होगी सूचना, किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन 4 में सरकार ने जो रियायतें बढ़ाई है, गतिविधियों के संचालन में छूट बढ़ाई है, इसमें विवाह समारोह के लिए अब एसडीएम की अनुमति लेना जरूरी नहीं होगी, केवल उन्हें सूचित करना होगा और साथ ही विवाह समारोह में 50 से ज़्यादा मेहमान शामिल नहीं हो सकते। गृह विभाग ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है।
इसके साथ ही अगली खबर है दोस्तों, स्कूलों को जल्द मिलेंगे 5,967 एलडीसी। शिक्षा विभाग के स्कूलों को जल्द ही 5,900 कनिष्ठ सहायक मिलेंगे। राज्य अधीनस्थ चयन बोर्ड की ओर से सरकारी विभागों के 12,000 कनिष्ठ सहायकों का चयन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के सभी संयुक्त निदेशकों से रिक्त पड़े कनिष्ठ सहायकों की सूचना भी मांगी गई है। वहीं राज्य की ग्राम पंचायत के स्कूलों में पीओ लंबे समय से एलडीसी के रिक्त पदों को भरने की मांग कर रहे थे। इस भर्ती से नॉन टीएसपी क्षेत्र के स्कूलों को 5,545 और टीएसपी के लिए 422 एलडीसी मिलेंगे। कनिष्ठ सहायकों के 7,000 पद फिलहाल रिक्त चल रहे हैं। तो स्कूलों में जल्द से मिलेंगे एलडीसी, कार्य अच्छे से होगा। पीओ के अधीन लगेंगे एलडीसी, लगभग 12वीं वाली स्कूलों में कई एलडीसी मिल जाएंगे। आगे खबर है दोस्तों, हेडमास्टर पदों पर 3 वर्ष से डीपीसी बकाया है। शिक्षा विभाग में सेकंड ग्रेड से एचएम सेकेंडरी स्कूल पदों पर 2018-19 तथा 19-20 की डीपीसी बकाया है। वहीं 2019-20 और 21 डीपीसी 1 अप्रैल से ड्यू हो गई है। राज्य के सैकड़ों सेकंड ग्रेड शिक्षक इन पदों पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, प्रिंसिपल की डीपीसी के लिए पात्रता सूचियां जारी करके आपत्तियां मांग ली गई है, लेकिन एचएम पदों पर डीपीसी के लिए फिलहाल पात्रता जारी नहीं हुई है। ऐसे में एचएम के लिए पात्र सैकड़ों सेकंड ग्रेड शिक्षकों को चिंता सताने लगी है। राज्य की स्कूलों में 979 एचएम पद रिक्त है। हेडमास्टर पदों पर 3 वर्ष से ये डीपीसी नहीं हुई है, इसलिए बकाया चल रही है डीपीसी। आगे देखा था अगली खबर दोस्तों, वो ये है कि वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान संस्कृत शिक्षा की मुख्य और आरक्षित सूची जारी हो चुकी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2018 की काउंसलिंग का परिणाम मंगलवार शाम को जारी कर दिया गया। आयोग ने मुख्य और आरक्षित दोनों सूचियां कट ऑफ मार्क्स सहित वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। आयोग की संयुक्त सचिव नीतू यादव ने बताया कि परीक्षा को विचारित सूची पात्रता जांच के लिए 22 नवंबर 2019 को जारी की गई थी। इस विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच टीएसपी नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए 3 फरवरी 2020 को काउंसलिंग के माध्यम से कराई गई। पात्रता जांच और काउंसलिंग के बाद आयोग ने मुख्य और आरक्षित सूची जारी कर दी है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपने रोल नंबर चेक कर सकेंगे, साथ ही कट ऑफ मार्क्स भी देख सकते हैं। तो वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान संस्कृत शिक्षा की मुख्य और आरक्षित सूची जारी कर दी गई है लोक सेवा आयोग द्वारा। अगली खबर है दोस्तों, वो ये है कि रीट भर्ती 2016 में अंग्रेजी विषय की वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं कई अभ्यर्थी, और इसके लिए उन्होंने 1.26 लाख ट्वीट किए हैं। लॉकडाउन के चलते बेरोजगार घरों में रहने को मजबूर है, लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी मांग को लगातार जारी रख रहे हैं। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। रीट भर्ती 2016 अंग्रेजी की प्रथम वेटिंग लिस्ट जारी करवाने को लेकर मंगलवार को प्रदेश के बेरोजगार व आरएलपी युवा विंग में जबरदस्त ट्विटर अभियान चलाया गया। बेरोजगारों ने सिर्फ 4.5 घंटे में 1.26 लाख ट्वीट किए। बेरोजगारों की मांग है कि रीट भर्ती 2016 में अंग्रेजी विषय के 826 रिक्त पदों पर हाईकोर्ट के निर्देशानुसार प्रथम वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। इसके साथ ही 2 दिन पूर्व आरएलपी युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष रणदीप चौधरी और महिला युवा मोर्चा अध्यक्ष स्पर्धा चौधरी ने इन बेरोजगारों के पक्ष में मंगलवार दोपहर से ट्विटर अभियान चलाने की घोषणा की थी। आगे खबर है दोस्तों इस प्रकार है, वो एनसीईआरटी को लेकर जो स्कूल हैं मानव संसाधन विकास योजना गाइडलाइन बनाने में लगा हुआ है कि स्कूलों को दोबारा खोला जाए, तो इसके लिए 3 माह और लग सकते हैं। 3 माह और स्कूल नहीं खोले जाएंगे। 5वीं तक के छात्रों के लिए 6ठी से स्कूल खुलेंगे। स्कूलों को दोबारा खोलने की रणनीति तैयार कर रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कक्षा को बैचों में बांटा जा सकता है। छात्रों को 6 फीट की दूरी रखना होगा। इस प्रकार की इसके अलावा कैंटीन मास्क बंद रहेगा। मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था करने की, मास्क अनिवार्य होगा। हर दिन छोड़कर बुलाएंगे बेंच को, यानी कि अभी 5वीं तक के छात्रों के लिए दिल्ली से खबर है कि उनको नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन 6ठी से स्कूल खुल सकते हैं। केंद्र सरकार स्कूलों को खोलने की तैयारी में है। पहले चरण में वे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को खोलना की स्वीकृति दे सकता है। साथ ही क्योंकि इन कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना से जुड़ी बातों को बेहतर ढंग से पालन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है वो गाइडलाइन के ऊपर तैयारी कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अधिकारियों के अनुसार कक्षा 1 से 5 के छात्र जिनकी उम्र 6 से 10 वर्ष होती है, उन्हें अगले 3 महीनों तक स्कूल भेजे जाने की कोई संभावना नहीं है। आगे तो जो गाइडलाइन तैयार होगी उसके अनुसार ही काम किया जाएगा। हो सकता है 50-50% भी बुलाया जाए। तो फिलहाल तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय गाइडलाइन पर काम कर रहा है। जल्द ही इस संबंध में गाइडलाइन की जाएगी, लेकिन फिलहाल 3 माह के लिए 5वीं तक के छात्रों को बुलाया नहीं जा सकता। 6ठी से स्कूल खुलेंगे तो बड़ी क्लासों को बुलाया जा सकता है। ये उनकी योजना चल रही है। तो ये थी खबरें कुछ शैक्षिक समाचार के रूप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।